वो किसी ने कहा है ना, अ पावरफुल स्टार्ट इज द हाफ सक्सेस। मतलब आप लोगों ने स्टार्ट की है ना कोई भी चीज, तो स्टार्ट से ही आप लोगों का पता चल जाता है कि हाँ जी, आप एमडी कैट क्रैक करोगे या कोई भी चीज आप लोग अचीव करोगे या नहीं। तो आप लोग एमडी कैट पे अगर आ जाओ ना, तो आप लोगों की स्टार्ट से ही पता चल जाएगा हाँ जी, आप लोग एमडी कैट क्रैक करोगे या नहीं करोगे। आप लोगों के स्टार्ट ही बता देगा, आप लोगों के अंदर से आवाज ही बता देगी कि हाँ जी, मेरा इस दफा एमडी कैट में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन सी ऐसी बातें थी, मैंने एमडी कैट जब एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया तो मैंने कौन सी बातों को फॉलो नहीं किया, कौन सी बातों को इग्नोर किया, और कौन सी बातें फॉलो नहीं की जिस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ, और एज अ रिपीटर मैंने कौन सी बातों को इम्प्रूव किया, कौन सी चीजों को इम्प्रूव किया, कौन सी बातों पे काम किया जिस वजह से मुझे था कि मेरे दोस्त मुझे कहते थे हाँ यार तेरा एडमिशन इस दफा हो जाने कंफर्म है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर सफवान नवीद, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने एमडी कैट देना है ना, एमडी कैट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले यूट्यूबर्स को अवॉइड करना है। मेरे जैसे यूट्यूबर्स जिन्होंने वीडियो बनाई होती है, थंबनेल में पता नहीं क्या लिखा होता है कि हाँ जी ये चीज हो गई, ये बड़ी खबर आ गई एमडी कैट 2025 की, ये इसमें होगा, ये चीज चेंजिंग आएगी, ये होगा वो होगा। मतलब ऐसे यूट्यूबर्स को अवॉइड करना है। जब मैं एज अ रिपीटर या एज अ स्टूडेंट मैं अपने आप को देखूँ ना, तो मैं ऐसी वीडियोस बिल्कुल नहीं देखता होता। सिर्फ ऑफिशियल वीडियो देखनी होती है। एमबीबीएस के दौरान भी मैं सिर्फ ऑफिशियल न्यूज ही देखता होता हूँ। यूट्यूबर्स ने क्या किया होता है, 12-15 मिनट की वीडियो बनाई होती है, पहले 12 मिनट में ये बताया होता है कि हाँ जी ये चीज चेंज आने वाली है, एमडी कैट का सिलेबस ये चेंज होगा, बुक्स ये होंगी, डेट ये होगी, इसमें ये चेंज आएगी। मतलब बहुत बड़ा धमाका, इस तरह की वीडियोस। और एंड पे कहते हैं कि हाँ जी अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, चलें जी जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती तब तक आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहें। मतलब क्या बच्चों का इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने सबसे पहले मेरे जैसे यूट्यूबर्स को अवॉइड करना है। मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखी जा सकती है, मतलब जो टिप्स आपको दे रहे हैं या जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, उस तरीके की वीडियोस मैं भी देखता होता था, आप लोग भी देख सकते हैं। यूट्यूबर्स को अवॉइड कर दिया। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने स्टार्ट करना है। स्टार्ट के दौरान ही आप लोगों का मोमेंटम इतना ही होना चाहिए कि आप लोगों को खुद कहोगे हाँ जी जो चीज मैंने कर ली है उसमें से कोई भी मुझे हरा नहीं सका, नो बडी कैन डिफीट मी। अब मैं एज अ फ्रेशर आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं एज अ फ्रेशर था ना, मैंने स्टार्ट किया एमडी कार्ड, मैं बिल्कुल ढीला डाला सा था। मैंने कहा कि हाँ जी कोई इतने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, मेरा तो पहले ही एफएससी में अच्छे खासे मार्क्स हैं और मैंने पहले ही इतनी ज्यादा तैयारी कर ली है। लेक्चर वगैरह मैंने अकेडमी जाके लिए 1-2 महीना, और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ जी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मेरा तो एडमिशन कंफर्म है। जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ, एज अ रिपीटर जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो स्टार्ट से मैंने ऐसी तैयारी की, मतलब मैंने मोमेंटम ही ऐसा रखा। मैं कहता था जो चीज मैंने कर ली है ना, उसमें से मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझे कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। और इसमें से अगर एमडी कैट आ जाए ना, तो मतलब कोई भी चीज आ जाए मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो इतना ज्यादा मैं खुद कहता था कि मेरी तैयारी ऐसी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए इसमें से, तो मैं नहीं हार सकता इसमें से। तो ये चीज है, एक पावरफुल स्टार्ट होना चाहिए। आप ये देखो कि मैंने रिपीटिंग ईयर में बिल्कुल सेम एकेडमी का एमडी कैड का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद आके मेरे से दोस्त ने पूछा शाम को, हाँ टेस्ट कैसा हुआ। तो मैंने उससे कहा कि मेरी फर्स्ट पोजीशन है। हालांकि मैंने कभी किसी को इस तरीके से कहा नहीं है कि मैं ये करने जा रहा हूँ या मेरा ये होगा, बस मेरा मोमेंटम ही इस तरीके से था कि हाँ मैंने कहा मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट पोजीशन आई, क्योंकि मुझे इतना यकीन था खुद पे। जब आप लोग पावरफुल स्टार्ट लेते हो ना, तो आपकी डेस्टिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ जी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने लगा हूँ, मैं इस गोल को अचीव करने लगा हूँ। तो सबसे पहले पावरफुल स्टार्ट। उसके बाद जब दूसरे नंबर पे बच्चे परेशान होते हैं कि हाँ जी हम लोग एकेडमी में आए या सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, ये देखो मैंने एकेडमी ज्वाइन की है 1-2 महीने। जो एकेडमी चीज आप लोगों को दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक आप लोगों को स्टडी में एंगेज करके रखती है, मतलब आप लोगों का एक माहौल बना रहता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोगों को
आप लोगों से टेस्ट लेती है, मतलब वही आप लोगों का स्टडी का माहौल बना रहता है। दो चीजें, स्टडी का माहौल और दूसरा लेक्चर। अब अगर आपको लगता है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे घर में, तो फिर आप लोगों को एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ना एकेडमी जाने से टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, मतलब फजूल की ऐसी चीजें, लेक्चर वगैरह जो जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है वो लेक्चर दिए जा रहे होते हैं कभी कभार। तो अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप घर रह के अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो, तो बिलीव मी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। और एकेडमी में हजारों बच्चे होते हैं, हजारों जाते हैं, लेकिन एडमिशन सिर्फ 3-4 का होता है। ये नहीं है कि जो एकेडमी जा रहा है, एकेडमी इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन होगा। एकेडमी सिर्फ ये चीज डिटरमाइन करती है, ये चीज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, आपका माहौल। अगर आप लोग घर रह के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, तो बिलीव मी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी डिटरमाइन करती है आप लोगों की डेस्टिनेशन, आप लोगों का एकेडमी एडमिशन, एकेडमी नहीं। सेल्फ स्टडी आप लोग जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के चांसेस है। मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, हालांकि मेरा स्कॉलरशिप में फर्स्ट पोजीशन थी और मुझे 100% था कि हाँ जी मेरा 100% स्कॉलरशिप थी, 100% फ्री था। लेकिन मैं फिर भी रिपीटिंग ईयर के दौरान एमडी कैड एकेडमी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वो यही चूरन बेचते हैं जो मेरे पास है। मैं घर में बैठ के तैयारी कर सकता हूँ। और दूसरा लेक्चर्स। अब हमारी इस वीडियो का अगला पॉइंट यही है कि आप लोगों ने लेक्चर कहाँ से लेने। लेक्चर अगर आप लोग एकेडमी जाते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि एकेडमी जाना है, तो फिर वहां से ले लो। एकेडमी नहीं जाना तो यूट्यूब से लिए जा सकते हैं। अगर यूट्यूब का भी नहीं जी चाह रहा, तो आप लोग क्या करोगे, लेक्चर लोगे, लेक्चर लेने के बाद आप लोग नोट्स बनाओगे, नोट्स को फॉलो करोगे। और ये सारी चीजें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को अपने नोट्स दे रहा हूँ, एकेडमी के लेक्चर्स दे रहा हूँ। मुझे पता है ना कि यार जो चीज मैं कह रहा हूँ ना अच्छी है, बेस्ट है, वो अच्छी है। मुझे पिछले साल बहुत सारे लोगों ने कहा आप ये बुक प्रमोट कर दें, आप इस सेशन को प्रमोट कर दें। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने, हालांकि उन्होंने कहा कि आपका इतना परसेंट होगा इसमें से, जो चीज अच्छी नहीं थी वो अच्छी नहीं है, मैंने प्रमोट भी नहीं की। जो चीज मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छी है, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, लेक्चर नोट अच्छे हैं, मतलब वो अच्छी हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप लोगों ने लेक्चर लेने हैं, लेक्चर लेने के बाद आप लोग नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद उन्हें फिर समराइज करोगे, अच्छे तरीके से नोट करोगे। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, तो इस टाइम को बचा रहा हूं मैं आपको कि आप लोगों को वो नोट्स मैं अपने प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो नोट्स आप लोगों ने ले लेने हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है, एकेडमी वगैरह लेक्चर, यूट्यूब से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उन नोट्स का लिंक, या उनका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों ने ले लेने हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। नोट्स हो गए, लेक्चर्स भी हो गए, नोट्स भी हो गए। दूसरे नंबर पे बुक्स। अब ये क्या है, इस दफा सुनने को आ रहा है ना आप लोगों की, यूट्यूबर्स मेरे जैसे जो हैं वो बता रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं कि हाँ जी इस दफा नेशनल एमडी होने जा रहा है, इस दफा तो ये होने जा रहा है। तो बच्चे पहले ही परेशान है, अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी जब तक सिलेबस नहीं आ जाता या जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक बैठे हैं हम लोग जी हाथ पे हाथ रख के। तो पता है क्या करो, जो कुछ मर्जी हो जाए, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ एक दो टॉपिक्स निकाले हुए या एक दो टॉपिक्स ऐड किए हुए, मतलब सेम ही सिलेबस होता है तकरीबन। उसके बाद क्या है, जब तक ऑफिशियल न्यूज़ का आप लोग वेट करते रहोगे ना, तब तक टाइम काफ़ी गुजर जाना है। जितना सिलेबस, जो पिछला साल का सिलेबस था उसी को फॉलो करो, जैसे पिछले साल तैयारी करते होते थे लोग वैसे ही करो। अब चाहे नेशनल एमडी कैट हो या चाहे प्रोविंशियल एमडी कैट हो, आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्रोविंस की बुक पढ़नी है सबसे पहले। आप फर्ज करोगे पंजाब से हो, पंजाब की बुक पढ़नी है सारी, अच्छे तरीके से फिंगर टिप पे एक एक वर्ड उसका आता हो आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ फेडरल की बायोलॉजी पढ़नी है हार्ड फॉर्म में, और उसको अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है। अगर आप फेडरल से हो तो आप लोगों ने पंजाब की पढ़नी है अच्छे तरीके से बायोलॉजी। उसके बाद आप लोगों को वॉइस कॉड वगैरह या इलम की दुनिया, इस तरह की वेबसाइट से आप लोगों को पीडीएफ बुक्स में मिल जाएंगी, और वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब मैंने 5-6 महीने लगा के वो बुक्स पढ़ी है, सारे प्रोविंसेस की बुक्स, और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की है, कुछ पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं। और आई गारंटी कि यार आप लोग जितना मर्जी पढ़ लो ना उन बुक्स को, फिर भी आप लोगों ने वही पॉइंट्स निकालने हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। बचाए कि आप लोग उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के, आप लोगों ने पता है क्या करना है, आप लोगों ने मेरी शॉर्ट लिस्टिंग के नोट्स यूज कर लेने।
अगर आप लोगों को फिर भी लगे ना कि हाँ वो नोट्स अच्छे नहीं है तो मुझे बताना है, मैं पेड कर दूंगा, फिर आप लोगों को अच्छे लगेंगे, फिर आप लोग कहोगे कि हाँ जी नोट्स अच्छे हैं। तो ठीक है, बजाय कि आप लोग टाइम वेस्ट करने पे इन सारी चीज़ों पे, आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोट्स ले लेने, मेरे वाले नोट्स शॉर्ट लिस्टिंग के, उनमें सारी बुक्स के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ना वो लिखे हुए हैं सारी प्रोविंसेस की बुक्स के, और वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगे। ठीक है, ये बुक्स हो गई। इसके बाद एमडी कैट में एक चीज़ जो आप लोगों ने खुद करनी ना, वो है यार प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए हमारे पास आ जाते हैं पेड सोर्सेज भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि प्री मेड वगैरह। लेकिन मैंने कोई भी पेड सोर्स यूज़ नहीं किया, ना किसी के नोट्स यूज़ किए थे ना कुछ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी एकेडमीज ने या सारे नोट्स जो हैं वो एक दूसरे से कॉपी पेस्ट हैं। अगर किसी एकेडमी का कोई एमसीक्यू आप लोगों को लगता है किसी दूसरी एकेडमी के साथ नहीं मिलता, तो वो इंडियन सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पता है क्या करना है। जो बुक्स हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, स्टार पढ़ी थी, ग्रिप पढ़ी थी, टॉपर्स की पढ़ी थी, स्टेप की पढ़ी थी, स्टेप की पढ़ी थी, नियर पियर पढ़ी थी, फिजिक्स वाला के नो लेक्चर्स मैंने लिए थे। उसके बाद एस चांस ऑब्जेक्टिव पढ़ी थी, और उसके बाद एररलेस फिजिक्स, पता नहीं कितनी कितनी बुक्स मैंने पढ़ी थी, मुझे खुद भी नहीं पता। और इन सारी बुक्स पढ़ने के बाद जो मैंने निचोड़ निकाला है ना, अगर आप लोगों ने सिर्फ एक बुक पढ़नी है तो आप लोग स्टार की यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टार और ग्रिप की ऑलमोस्ट सेम है। स्टार की और ग्रिप की, अगर आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है और इनसे कम एमसीक्यू आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इनमें ज्यादा एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आप गिब्स की यूज कर सकते हो। उसमें सेम एमसीक्यू हैं लेकिन थोड़े लिखे हुए हैं। अगर उनमें 200 है तो इसमें 100 लिखा हुआ है, और इसमें वही वाले एमसीक्यू लिखे हुए हैं लेकिन थोड़े से लिखे हुए हैं। स्टेप आप लोगों ने यूज नहीं करनी, नियर बियर बिल्कुल नहीं यूज करनी। और बाकी अकेडमीज, प्री मेड मैंने यूज नहीं की लेकिन कहते हैं कि अच्छी है, बताया कि आप लोग उस तरह की अकेडमीज के नोट्स यूज करने के। सईद एमडी कैट भी है, मकसद ऐप भी है यार, वो पेड है सारे। सईद एमडी कैट फ्री है, लेकिन ये सारी बुक्स आप लोग, अगर आप लोग ये बुक्स यूज कर लेते हैं ना स्टार, तो इट्स मोर देन इनफ। सारे एमसीक्यू सेम ही होते हैं, जहां से मर्जी आप लोग करो। अगर आप लोगों ने कोई इंडियन सोर्स यूज करना है ना फॉर फिजिक्स, तो आप लोगों ने एररलेस फिजिक्स यूज कर लेनी है। अगर उससे भी अच्छा एस चांस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं यूज करनी, बहुत मुश्किल है। एस एररलेस फिजिक्स आप लोग ऊपर ऊपर से देख सकते हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों की अगले लेवल की प्रेपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, अब ये सारी बातें थी जो आप लोगों ने फॉलो कर दी हैं, और कुछ बातें आप लोगों ने फॉलो नहीं करनी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये सारी चीजें आप लोगों को इजी करके देने का मकसद ये है कि हम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया है इन चीजों पे, और ये सारी बातें मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दी हैं। अब इसका क्या मकसद है, आप लोगों ने चैनल यूट्यूबर्स को कम देखना है, मेरे जैसे यूट्यूबर्स को जो फिल्में सुनाते हैं। दूसरा, ये नहीं देखना कि एकेडमी जा रहा है बच्चा तो उसका एडमिशन होगा, मेरा नहीं एडमिशन होगा। सेल्फ स्टडी मैटर करती है, एकेडमी मैटर नहीं करती। उसके बाद मैंने आपको अपने नोट्स दे दिए, लेक्चर नोट्स दे दिए, शॉर्ट लिस्टिंग दे दी, और आप लोगों को बुक्स का बता दिया। ये सारी बुक्स बताने का मकसद, ये बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग इजी हो जाओ। ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप लोग बस बहुत ज्यादा मेहनत करो, जितना टाइम आप लोग प्रैक्टिस पे लगा सकते हो, रट्टा लगाने पे इन चीजों को लगा सकते हो लगाओ। और बिल्कुल कभी भी ये नहीं समझना कि एमडी कैट इज इजी, मैं तो अच्छे तरीके से पास कर जाऊंगा। इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो, आप लोगों के दोस्त बोले हाँ यार तेरा तो एडमिशन कंफर्म है, आप लोगों के अंदर से आवाज आए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करो। ये सारी चीजें देने के बाद एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मेहनत मैंने बहुत ज्यादा की हुई है। इस तरह के सोर्सेज यूज करने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, और फिर मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही आ गया। बहुत ज्यादा मेहनत करो और ये सारी बातें फॉलो करो, इंशाल्लाह आप लोग भी मेडिकल कॉलेज में आओगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, बस कंसिस्टेंट रहना है और मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।